dear students, in this lecture we will solve question number next 4 of your exercise 10.2. okay, तो स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों हमें सबसे पहले एक सर्कल गिवन है, दिया हुआ है. देखो सबसे बड़ी बात ना, थियरम्स एक तरह से थियरम है, ठीक है. थियरम्स मतलब यहाँ पे कोई हमें डाटा नहीं दिया हुआ कि ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, ऐसा कुछ है नहीं. टेंजेंट्स कौन है ये नहीं है, तो गिवन है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है. तो बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर. तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रा किए. सपोज दैट दिस इज द सेंटर ओ, ओके, और सपोज दैट दिस इज द डायमीटर, है ना. ये डायमीटर है. ये डायमीटर तब होगा जब ये सेंटर से पास होगा, तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, सेंटर शो किया. आफ्टर दैट लेट ए बी इज ए डायमीटर. मान लेते हैं ए बी क्या है बच्चों, ये ए बी इज ए डायमीटर. क्लियर है? ए बी इज ए डायमीटर, है ना. तो बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर. इस डायमीटर के एंड से, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है बच्चों, ड्रा टेंजेंट्स ड्रा है. क्या है? टेंजेंट्स ड्रा है. ये टेंजेंट ड्रा हुआ. अब टेंजेंट जानते हो, यू नो, मीन्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वी हैव लाइक द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे व्यवहार कर रहा है. तो ये क्या हो गया, दो टेंजेंट्स हो गए. सपोज दैट टेंजेंट नाम हो गया इसका पी क्यू एंड सपोज दैट दिस वन इज आर एस. देयर आर टू टेंजेंट, हाँ, आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ए एंड बी. ए और बी जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, ठीक है ना. तो कह रहा है कि तो जो अब ये दोनों टेंजेंट है ना, कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है. दिस इज द पैरेलल. ये क्या है, दीज आर पैरेलल. ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है. पैरेलल मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, हमेशा इक्वल. पैरेलल लाइन उनको कहते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज सेम. क्या होती है, इक्वल होती है. हाँ, मीन्स दिस नेवर मीट टू ईच अदर. ये कभी मतलब आपस में मीट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. क्लियर है? तो सॉल्व किया जाए बच्चों, है ना. इसको प्रूफ करना है हमें. तो गिवन सबसे पहले शो कर देते हैं. गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में ए सर्कल है बच्चों विद सेंटर ओ. विद सेंटर, इसका सेंटर क्या है बच्चों, ओ है, ओके ना. ए बी इज ए डायमीटर. ए बी इज द डायमीटर. इसका बच्चों क्या है, डायमीटर हो गया. क्लियर है ना. टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हैं. टू टेंजेंट कौन कौन से, पी क्यू एंड सेकेंड कौन है, आरियस, आर पासिंग थ्रू पास हो रहे हैं कहाँ से, थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. आर एस पी ई सी टी आई वी ई एल वाई, हाँ, ये पास हो रहे हैं. क्लियर है ना. तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट. क्या प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक ना. टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल. ये क्या है, पैरेलल. यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है. तो चलो प्रूफ किया जाए. एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू नो दैट इफ ए बी इज द डायमीटर. अगर ए बी डायमीटर है तो ओ ए क्या होगा, ओ ए विल बी रेडियस. आपको पता है रेडियस होगा. तो जब रेडियस होगा तो आपको थियरम नंबर 10.1 क्या कहता है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ये क्या होता है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, टेंजेंट के साथ. तो बताओ यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी 90 बनेगा, क्योंकि ओ बी भी क्या है, इसका रेडियस है. तो ये भी क्या करेगा, इस टेंजेंट के साथ यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा. तो हम लोग बच्चों लिखने वाले हैं, सिंस रेडियस
ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो दिस सिंप्लाइज दैट एंगल, सॉरी ये दो बार एंगल होगा, एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल कौन सा, एंगल ओ बी आर इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल ओ बी आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आ रही बात। जब ये बच्चों 90 हो गया तो ये भी तो 90 होगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर मतलब अगर इस साइड 90 है तो इस साइड भी तो 90 होगा, लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूरा होल एंगल 180 है। जब ये इस साइड का 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा लीनियर पेयर के रूल से, ठीक ना। कोई दिक्कत। सिंस एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 एंड ओ बी एस, ये भी क्या हो जाएगा, सेम सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा। इट मीन्स ये भी 90, ये भी 90 हो गया, इधर भी 90, इधर भी 90, ये सब 90 डिग्री हो गया कि नहीं बच्चों, हो गया ना। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पैरेलल प्रूफ करना, और पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कोई भी लाइन पैरेलल कब होगी, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा कुछ इक्वल हो जा रहा है। तो जब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। और अल्टरनेट इंटीरियर होता कहाँ पे है, इफ़ वी हैव पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन ना। जब पैरेलल लाइन हो उसको ट्रांसवर्सल कट करती है तभी अल्टरनेट इंटीरियर बनता है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है कि नहीं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ, जो एंगल है कौन कौन से, एक ये ले लेते हैं, इसके साथ ये वाला, क्लियर है। एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस, है ना, इज इक्वल टू 90 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आप ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख भी सकते हो या आप कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा ये वाला हो गया, दिस इक्वल टू दिस, सेम सिमिलरली क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी हो गया बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते कहाँ पे हैं, हाँ पैरेलल जब होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, लिख सकते हो सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी होता है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको नहीं लिखते यहाँ पे ना, कोई बात नहीं। सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट इज वाई, है ना, एंड दिस विल पॉसिबल, ये ऐसा संभव तब होगा जब ये पैरेलल होगा। भाई अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है और हम पहचान रहे हैं अरे ये तो अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो वही हमें करना है। तो मैंने बोला ये पॉसिबल तभी होगा जब, एंड दिस विल पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, ये पॉसिबल तभी होगा यदि, केवल यदि क्या हो पी क्यू एंड आर एस, इफ़ पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक ना, पी क्यू एंड आर एस विल पैरेलल।
विल अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है ना, सेंटेंस ग्रामेटिकल फॉल्ट। सो हैंस हम कह सकते हैं ये पॉसिबल तभी होगा जब ये पैरेलल होगा। इसका मतलब आज ये अल्टरनेट है तो पैरेलल है ना, कोई दिक्कत नो। हैंस पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, ठीक है, दैट इज पी क्यू पैरेलल आर एस। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है आपको दिया हुआ है, ये सब सारी चीज़ें दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, at the point of contact, suppose that this is the point of contact, at the point of contact to the tangent, ये tangent, suppose that this one is the tangent, मान लेते बच्चों ये क्या है, tangent AB is a tangent, point P is a point of contact, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। टू tangent to a circle passes through the center, और कह रहा कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इतना समझ में आ रही बात। तो बच्चों हमें एक सर्कल दिया गया है, सपोज कर लेते ये इसका सेंटर O है, क्या है, सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ O। एनी प्रॉब्लम, ए बी इज ए टेंजेंट विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। क्लियर है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन होगी, इससे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं अभी पहले ही, तो कह रहा है प्रूफ करो कि ये 90 डिग्री है, यही मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है ना। और ये 90 दिया हुआ है, बट हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ऐसे होके जा रही है, ये इसके सेंटर से होके जा रही है। मेरी बात समझिएगा, बात समझो कि मैंने क्या बोला, कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कहाँ से होके जा रही है, इसके सेंटर से होके जा रही है, O से होके जा रही है, सेंटर O से होके जा रही है, यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा ये ना बहुत ही अजीब किस्म का है। देखो ऐसा तो पॉसिबल है, इसके पहले हमने थियरम नंबर 10.1 में पढ़ लिया। हम लोग यही जानते हैं कि ये जो रेडियस होता है इस टेंजेंट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और ये रेडियस तभी होगा जब ये सेंटर होगा, जब ये क्या होगा, जब ये इसका सेंटर होगा। तो कह रहा है कि ये सेंटर है, मान लो, ठीक है ना, और मान लेते ये सेंटर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि जो इसका परपेंडिकुलर है ना, जो इस पॉइंट P पे ड्रा है, AB के साथ परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से ही होके पास होके जा रहा है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, बट हमें यही प्रूफ करना है कि दिस इज द सेंटर पासेस थ्रू द सेंटर O। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ओके। मतलब यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिए हैं, बट यही हमें दिखाना है कि ये जो पास होके जा रहा है ये यहाँ से नहीं होके जा रहा है। अब इसके लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं हम एक सपोजिशन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये देखो क्वेश्चन जो है कंट्राडिक्शन से रिलेटेड है, और कंट्राडिक्शन वाली बात जो होती है वो गलत होती है, बाद में वही होता है जो सही रहता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सपोज दैट, मान लेते हैं कि ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये O से ना होके जा करके कहाँ से होके जा रहा है, O' से। मान लेते बच्चों कि ये जो इसका परपेंडिकुलर था ये यहाँ से होके ना जा करके ये परपेंडिकुलर है, बट दिस इज द परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, हालांकि ऐसा नहीं है, बट मान लेते हैं इन केस ऑफ, इफ पॉसिबल, यदि संभव है अगर ऐसा, इफ पॉसिबल दिस परपेंडिकुलर O' P परपेंडिकुलर पासेस थ्रू O' नॉट O, तो हम इसको मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी दिखाते हैं कि हमें गिवन में क्या है, ठीक है ना। गिवन में दे देते हैं भाई। गिवन बच्चों हमें ये है कि एक सर्कल है, क्या है, ए सर्कल
विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो। एंड ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट passes थ्रू कहाँ से पास हो रहा है? P। कहाँ से? P से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से। क्लियर है। अब हमें प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव दैट, जो हमें करना है, हमें करना क्या है, ये जो रेड वाला, ये OP इज परपेंडिकुलर एट P, ये तो दिया हुआ है, और ये जो परपेंडिकुलर ये सेंटर O से होके जा रहा है, नॉट O डैश, ये तो हम बाद में करेंगे। ये यहीं से होके जा रही है, परपेंडिकुलर भी और इसी पॉइंट सेंटर से ही होके जा रहा है, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखना हमें द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है बच्चों एट P पर टू AB के साथ, किसके साथ? AB के साथ, वो क्या होता है? पास होता है थ्रू O। कहाँ से होता है? O से। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं भाई। तो बच्चों इसको इफ़ पॉसिबल क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग? इफ़ पॉसिबल मान लेते हैं, इफ़ पॉसिबल कि O जो है, ये जो परपेंडिकुलर OP है, ये O से ना पास होकर के कहाँ से होके जाता है? O डैश से, मतलब सेंटर से ना पास होकर के इस नए वाले सेंटर से होके जाता है। अगर ऐसा हो कि ये सेंटर ना हो, कुल मिला के बात ये है, ठीक ना। तो लिख देते इफ़ पॉसिबल, ऐसा यदि संभव हो, इफ़ पॉसिबल OP विल, डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से? थ्रू O। अगर ऐसा संभव हो कि यहाँ से पास नहीं होता है, तो देन लेट कर लेते हैं, है ना। कौन सा? लेट दी गिवन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर, लेट दी परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर बच्चों? लेट दी परपेंडिकुलर, जो ये है ना। कौन सा परपेंडिकुलर? ये जो परपेंडिकुलर है, लेट दी परपेंडिकुलर O डैश P passes थ्रू O डैश। क्लियर है ना? कहाँ से होके पास होता है? O डैश से होता है। अगर ऐसा संभव हो कि ये O से ना पास हो रहा हो, तो हम मान लेते हैं लेट द परपेंडिकुलर O डैश passes थ्रू O डैश। क्लियर ना? अगर ऐसा हो कि O से ना पास हो रहा हो, तब मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर O डैश P है, ये कहाँ से होके जाता है? O डैश से। क्लियर है? तो हम इसको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन O डैश P। क्लियर है ना? ज्वाइन O डैश P से ज्वाइन कर लेते, तभी ना होगा परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आ रही बात? सो दिस सिंपलाइज दैट, मतलब ये मान लेते हैं ये सेंटर है, कुल मिला के सेंटर ये नहीं, ये सेंटर है। दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज O डैश इज सेंटर ऑफ सर्कल। मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि O डैश सर्कल है, सेंटर। और जब सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा? नया रेडियस हो जाएगा। नया रेडियस, जब नया रेडियस हो जाएगा तो एंगल, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमको पता है रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर विद टेंजेंट। टेंजेंट के क्या साथ होता है बच्चों? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इससे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। बट हमें परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ, क्या परपेंडिकुलर ये दिया है, दैट इज OP परपेंडिकुलर एट AB।
ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ ऑलरेडी, मतलब ये 90 डिग्री है रेड वाला, मीन्स बट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ, तो इक्वेशन नंबर ए सेकेंड हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा समझो, कॉन्सेप्ट लगाओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को देखो, दोनों इक्वेशन को, दोनों का राइट इक्वल है कि नहीं, ये भी 90 है, ये भी 90, इट मीन्स लेफ्ट भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी हो जाएगा कि नहीं। बट हम जानते हैं, यहाँ पे फिगर में आओ, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि ये एंगल, रेड वाला एंगल और ये ब्लू वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाए। कैसे इक्वल हो जाए भाई? आपसे मैं ये बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताओ, इस पॉइंट पे किसी एक लाइन के थ्रू ही परपेंडिकुलर हो सकता है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो उस वक्त ये परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। अब कैसे हम इसको चीज़ को निगलेक्ट करेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाला एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एंगल थोड़ा सा स्लोप पे है। भाई आप समझो, ऐसे बात तो समझो, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। अब अगर आप इस पे कोई ऐसे एंगल बनाओगे तो ये बताओ छोटा होगा कि बड़ा होगा? स्मॉलर है ना। दिस एंगल स्मॉलर देन दिस, ये जो एंगल है इस एंगल से छोटा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इसी साइड के साथ बन रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? स्मॉल, छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं बट एंगल ओ डैश पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी। समझ में आई बात? तो हम लोग कुल मिला के अब ये बात कर सकते हैं, देयरफॉर इसलिए एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी, ये इक्वल तभी होगा मेरे बच्चों जब, पहली बात ऐसा पॉसिबल है नहीं, इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल तो होगा नहीं। भाई ये इक्वल कैसे हो सकता है? ऐसा तो इक्वल है नहीं। इक्वल ये तभी होगा जब, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये संभव तभी है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, यदि, केवल यदि, इफ ओ पी एंड ओ डैश पी, ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तभी पॉसिबल है। समझिए बात को, फिर से समझो। ये सर्कल था, इस सर्कल पे ये वाला एंगल 90 बना रहा है, पहले से ये गिवन है, और ये इस पॉइंट से होके जा रहा है ओ से। अब मैंने मान लिया कि ये सेंटर नहीं है, सेंटर कौन है बच्चों? ये है। जब आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगा, तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग टू 10.1 के अकॉर्डिंग टू ये भी 90 बना देगा। अब बताओ ये दोनों एंगल पॉसिबल है कि दिस इक्वल टू ये पूरा दिस? नहीं, ये तभी इक्वल होगा जब ये ओ डैश और ये ओ कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, दोनों एक पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, एक पे हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो, ओवरलैप हो जाए। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? अगर ये ओ और ओ डैश दोनों एक ही पर हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तब जा करके ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? पॉसिबल होंगे। बट ऐसा पॉसिबल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने तो मान लिया था कि जो सेंटर है वो थोड़ा सा दूसरी जगह है। जब हमने माना कि ये सेंटर दूसरी जगह है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक, तो मेरे बच्चों ये एक तरह से क्या था? कंट्राडिक्शन था। इसलिए जो ओरिजिनलिटी है पहले से ऑलरेडी है वही क्या है? ट्रू है। मीन्स ये जो परपेंडिकुलर, ये कहाँ से होके जाएगा? ओ से ही होके जाएगा। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं हैंस जो लाइन है जो हमें प्रूफ करना था, दी परपेंडिकुलर
OP है ना, जो परपेंडिकुलर OP है कहाँ पे, एट AB पर, वो कहाँ से होके जाएगा बच्चों, पासेस थ्रू, कहाँ से पास होता है, पासेस थ्रू O। कहाँ से होके पास होता है, ये O से ही पास होता है, यानी यहीं से पास होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। ठीक है, जो हमने कंट्राडिक्शन किया था, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारा सपोजिशन था, वो क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है ना। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपका 2 क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।